प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सभी को संभाल कर रखा और ये समय हमारे जीवन में दिया ताकि हम उसके वचन को पढ़ें, मनन करें और उसकी इच्छा को अपने जीवन में जानें। आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 4 का 29, 30 और 31 वचन। यह वचन उस समय है जब पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह के नाम से प्रचार कर रहे थे और उस समय जो अधिकारी थे उन्होंने उन्हें धमकी दी कि वो यीशु के नाम से फिर से बात ना करें। उसके बाद वो एकचित्त हुए जब कलीसिया से मिले, विश्वासी से मिले और वो प्रार्थना में लगे रहे। और 29 वचन में लिखा है कि उन्होंने प्रार्थनाएं की कि हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाएं। उस समय जो पतरस और यूहन्ना थे, उन्होंने कहा कि उनकी धमकियों को देख उन्होंने जाना कि यीशु मसीह सब कुछ हमारी समस्या से अवगत है। उन्होंने अपनी सिचुएशन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देखा और उससे कहा कि वो उन्हें सामर्थ दे, हियाव दे, साहस दे कि उसके वचन को वो एक दृढ़ता से सुनाए। इस समय हम देखते हैं कि जब उनके ऊपर सताव आया, जब उनके ऊपर मुश्किलें आई, परेशानियाँ आई, उन्होंने डरने की बजाय परमेश्वर से ये प्रार्थना की कि उस डर को दूर करके उसके वचन के जो उसके राज्य का जो प्रचार है वो रुकना नहीं चाहिए, बल्कि एक हियाव से सुनाने में वो उनकी सहायता करे। आज जब हमारे जीवन में वो सताव आता है, कलीसिया में जब सताव आता है और जब हम इवन पर्सनल जीवन में हमें प्रभु यीशु मसीह के कारण सताव आता है, तब हमारी प्रार्थना कैसे होती है? क्या हम उस मुसीबतों को ख़त्म करने की माँग करते हैं या उस मुसीबतों को दूर करने की माँग करते हैं कि या परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि उस मुसीबत का सामना करने के लिए कि चाहे कुछ भी हो लेकिन एक साहस दे, चाहे यदि डर हमारे जीवन में है फिर भी एक डर के साथ भी परमेश्वर की उस आज्ञा को मानने के लिए क्या हम प्रयास करते हैं? या जब सताव आता है, जब परेशानियाँ आता है, जब हमें यीशु मसीह का नाम लेने से कोई मना कर देता है, तो हम क्या बस चुप हो जाते हैं कि या फिर हम प्रार्थना करते हैं, उससे साहस माँगते हैं कि उसके राज्य का प्रचार हम करते जाएँ। उस समय पतरस और यूहन्ना घबराए नहीं, उन्होंने उस सिचुएशन को उन्होंने कहा कि उनकी धमकियों को देख उन्होंने उस परिस्थिति को परमेश्वर के हाथों में सौंपा और उससे साहस माँगा कि उन सारी सिचुएशन चाहे जैसी मर्ज़ी हो कि लेकिन फिर भी वो उन्हें सामर्थ दे कि उस राज्य का प्रचार करने के लिए, यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने के लिए, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए। और 30 वचन में लिखा है कि और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि और चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। और उस समय हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका राज्य सिर्फ बातों का नहीं लेकिन सामर्थ का है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो वो हमारे जीवन में एक बदलाव होता है। उन्होंने कहा कि उसकी सामर्थ में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। परमेश्वर के राज्य की सामर्थ में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वो चिन्ह और अद्भुत काम पाने के लिए परमेश्वर से सामर्थ मांग रहे थे कि परमेश्वर का हाथ बढ़ाए कि लोग उसे जाने। और हमारे जीवन में भी होना चाहिए। क्या क्या जब हम प्रार्थना करते वो सामर्थ के काम, वो अद्भुत काम होते हैं जिससे उसकी महिमा हो। यदि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो वो हमें हियाव देता है और उससे भी बढ़कर वह सामर्थ्य देता है। वो अद्भुत काम हमारे जीवन में, लोगों के जीवन में होते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं किस प्रकार की होनी चाहिए? क्या हम सिर्फ डर कर बैठ जाते, चुप हो जाते हैं या और कि परमेश्वर का इंतज़ार करते हैं कि वो एक चमत्कार कर दें, कि खुद हम एक कदम बढ़ाते हैं उसकी आज्ञा को पालन करने के लिए। उस मुश्किल के बावजूद भी, उन मुश्किलों के साथ भी उसके राज्य का प्रचार करने के लिए। जिस प्रकार हम देखते हैं कि इतने सताव आज के समय में नहीं होते हैं जितने की सताव उस समय शुरुआती कलीसिया में हुए। और ये कार्य हमारे जीवन में हो और परमेश्वर का आनंद है, परमेश्वर की बातें हैं जो हमारे जीवन में काम करती हैं। इसलिए हम प्रार्थना करें, हमारा जीवन कैसा है? और 31 वचन में लिखा है कि जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वो इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। और देखते हैं कि सच में
कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे, एक मन हो के कि सच्चे हृदय से प्रार्थना कर रहे थे, तो वह स्थान जहाँ थे वो हिल गया। मतलब कि परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन में आई, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और वो सब ने एक बार फिर से पवित्र आत्मा को पा लिया, और ये वही लोग थे। हम जानते थे है कि पतरस और यूहन्ना कितने सामर्थी वो पहले थे। क्या उन्हें हर समय पवित्र आत्मा की ज़रूरत थी? हाँ। वो हर समय पवित्र आत्मा के से भर कर उसके प्रचार करते थे। आज यदि हमें एक बार पवित्र आत्मा मिल गया, एक बार उसकी सामर्थ मिल गई, ये तो कई बार हम प्रतिदिन उसकी सामर्थ को अपने जीवन में नहीं माँगते हैं। हमें हर समय उसके अभिषेक से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरने की ज़रूरत है, और वो उसका अभिषेक प्रतिदिन हमें चाहिए होता है। और जिस प्रकार परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ को उनके जीवन में दिया, उसी तरह आज हमें भी ज़रूरत है उसकी सामर्थ को पाने की। और परमेश्वर के वचन को हियाव से सुनाने के लिए आज हम उसके अभिषेक को मांगे। हमारी प्रार्थनाएं किस प्रकार होनी चाहिए, वचन हमारे जीवन में कार्य करें। और ज़रूरी नहीं है जब कलीसिया पे ही सताव आता है, इवन जब हम पर्सनली जब परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तब हमारे जीवन में कैसी कैसी मुसीबतें, परेशानियां आती है, हमारी प्रार्थना उस समय कैसी होती है। क्या हम परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ देते हैं, उस सिचुएशन में डर कर हम सिर्फ बैठ जाते हैं, या फिर उस डर के बावजूद भी हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो पवित्र आत्मा को हम जगह देते हैं उस साहस के लिए, उस हियाव को अपने जीवन में पाने के लिए। इस समय में आइए हम सभी प्रार्थना करें। ये वचन जो उसने हमारे जीवन में हमसे आज बात की, प्रभु यीशु मसीह होने दे। प्रभु जो भी इस वचनों को सुन रहा है, प्रभु पवित्र आत्मा आप उनके जीवन में, उनके हृदय में कार्य करे। प्रभु यीशु जब सताओ पूरी कलीसिया पर आए, जब इवन पर्सनल जीवन में आए, प्रभु यीशु मसीह हम आपके प्रेरितों की तरह प्रभु घबराए नहीं, परेशानियों में ना पड़े, बल्कि एक हियाव मांगे उनकी तरह, और पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें भरे। और खासकर आपका वो नया अभिषेक जो प्रतिदिन हमें नया होता रहे, एक प्रभु यीशु मसीह, और खासकर प्रभु यीशु मसीह एक साहस दे, हियाव दे कि प्रभु यीशु मसीह चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम आपके पीछे चलते रहे, आपकी बातें हमारे जीवन में हो। प्रभु यीशु हम विश्वास करते हैं यह वचन हर एक के जीवन में बहुतायत का फल लाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। हर एक के जीवन में यह वचन 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ,